नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार लेकर आए हैं जिनमें आप तक पहुंचाएंगे आज की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों लगातार वीडियो में साथ में बने रहिए जहां पर जानेंगे राहुल गांधी का एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला। जी हां, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आगे विस्तार से पूरी खबर। वहीं बैलेट पेपर को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बड़ा बयान भी आ चुका है। इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरें हैं जो आप लोगों के लिए जानना महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि देश में इस बार परिवर्तन की जरूरत है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की बड़ी टिप्पणी आई है। जी हां दोस्तों, प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ तो मोर्चा खोल ही रखा है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग वह भी कर रहे हैं और लगातार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो वकील प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समर्थन दिया है प्रशांत भूषण ने। प्रशांत भूषण ने कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र उम्मीद है, लेकिन समाज को उनका समर्थन करना होगा, वह अकेले कुछ नहीं कर सकते। 2024 के आम चुनाव से पहले प्रशांत भूषण का बयान आया है, आम जनता से अपील की है कि इस बार राहुल गांधी का समर्थन करें क्योंकि वही एकमात्र उम्मीद है जो लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक बड़ा बेरोजगारी आंदोलन शुरू करने की जरूरत है जो इस सरकार को हटा दे। उन्होंने कहा कि या तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हटाया जाए या फिर वीवीपैट की पर्ची मतदाता को दी जाए और उसे एक अलग बॉक्स में डाला जाए, फिर चुनाव खत्म होने के 2 घंटे बाद ही उसकी गिनती की जाए। ये वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया है, बयान आए हैं। राहुल गांधी का जोरदार हमला, मोदी सरकार में देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। 777 करोड़ खर्च कर बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में उपयोग के लायक नहीं रही। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी सीबीआई आईटी भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। गौरतलब है G20 की चकाचौंध के बाद प्रगति मैदान टनल को यात्रियों के लिए संभावित खतरा बताया गया है। इस टनल का उपयोग फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना ताकिर रजा का बड़ा बयान, बोले कि हम ज्ञानवापी छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन भाजपा के लोग पहले कैलाश मानसरोवर को चीन से आजाद कराएं। मौलाना ताकिर रजा का ये बड़ा बयान निकल के आया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस ने न्याय यात्रा की अवधि 10 दिन कम कर दी है। राहुल गांधी अब 11 दिन की जगह 6 दिन यूपी में बिताएंगे। ऐसा उन्हें लोकसभा की तैयारी और देश भर में प्रचार के लिए अधिक समय देने के लिए किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आगे की रणनीति तय की जा रही है। न्याय यात्रा का समय घटाया जा रहा है, अब 10 मार्च तक यात्रा का समापन हो सकता है और फिर राहुल पूरे भारत का दौरा भी करेंगे। गौरतलब है इससे पहले अपडेट निकल के आई थी कि यूपी के अमेठी का राहुल गांधी दौरा करने वाले हैं। उससे पहले वहां के डीएम का तबादला किया गया और यहाँ पर जिले में 144 धारा लगा दी गई है 31 मार्च तक के लिए। इसी के साथ अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। इसी के साथ बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, चुनाव से पहले देश में लागू होगा CAA। अमित शाह का बड़ा बयान, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी बीच गृह मंत्री शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा चुनाव से पहले पूरे देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा। उन्होंने दोस्तों एक समिट के दौरान ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने की संभावना है। यह विधेयक दिसंबर 2019 में ही संसद में पास हो गया था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी विधेयक को मंजूरी दी थी और इसके बाद यह कानून बन गया जिसे अब लागू किया जाएगा। बता दें हाल ही में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया था कि अगले 7 दिन के अंदर ही CAA लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐतिहासिक दिन रहा। 17वीं लोकसभा की कार्रवाई यहाँ पे समाप्त हुई। दोस्तों आपको बताते चले इस पूरे मामले पर भारत रत्न को लेकर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला है। खड़गे ने जयंत को बोलने से भी रोका। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल, तेजस्वी यादव ने बुलाई विधायक दल की बैठक, मांझी ने जारी किया है व्हिप। बिहार में एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। 12 फरवरी को सदन में फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन बिहार में सियासी हलचल तेज है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने जहां अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है, वहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर
तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। वहीं बीजेपी के विधायक यहां पे प्रशिक्षण शिविर के बहाने 2 दिनों तक बोधगया के प्रवास पर रहेंगे। तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी अपने विधायकों को भोज और विधानमंडल दल की बैठक के बहाने पटना तलब कर लिया है। जेडीयू के विधायक भी 2 दिनों तक नीतीश की निगरानी में रहेंगे। विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव कमान संभाले हैं। वह पहले ही कह चुके हैं बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही बड़ा खेला हो जाएगा, जिसके चलते सभी दलों ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए प्रयास जारी कर दिए हैं। कहीं रिजॉर्ट, कहीं प्रशिक्षण शिविर, तो कहीं विधायक दल की बैठक के बहाने उन पर निगरानी रखी जा रही है। किसानों का एक बार फिर से बड़ी आंदोलन की तैयारी। 12 फरवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो 13 से फिर करेंगे दिल्ली कूच। नोएडा के किसानों की खुली चेतावनी। इस समय की अपडेट है। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि मुआवजे, विकसित भूखंडों और नौकरियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फिर से चेतावनी दी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानती तो वे दोबारा नोएडा एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। इस पूरे मामले पे पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। किसान कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं सुनी जा रही। इसके बाद उन्हें आंदोलन की राह पर निकलना पड़ा है। यहाँ पे हाईवे जाम करना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने सुध ली है। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर पी चिदम्बरम ने कहा कि यह एक राजनीतिक प्रपंच है जिसे पिछली सरकार को बदनाम करने और वर्तमान सरकार के झूठे वादों, ऐतिहासिक गलतियों, नाकामियों और गरीबों के साथ किए गए धोखों को छिपाने के लिए जारी किया गया है। मोदी सरकार का श्वेत पत्र सफेद झूठ पत्र है। बीजेपी के झूठे वादे और नाकामियां छिपाने के लिए ये प्रपंच रचा गया है। उन्होंने कहा कि जो श्वेत पत्र जारी किया गया है वह कोई श्वेत पत्र नहीं है। यह एक ऐसा पत्र है जिसका उद्देश्य पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार के पापों और कृत्यों को छिपाना है। बयान में कहा कि इस श्वेत पत्र का उपयुक्त उत्तर 10 साल अन्याय काल 2014 से 24 शीर्षक से कांग्रेस द्वारा जारी ब्लैक पेपर है। इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के उन सभी वादों को यहाँ पे शामिल किया जिसे सरकार ने जुमला कहकर हवा में उड़ा दिया था और अब इन सब मामलों को जनता के सामने रखा है। ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के साथ ही भाजपा आरएलडी के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर मुहर लग गई है। जी हां दोस्तों, बीजेपी आरएलडी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी को 4 सीटें दे रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन से बाहर होंगे यहाँ पे जयंत चौधरी। दोस्तों, अब इसकी आधिकारिक पुष्टि होना ही बाकी रह गई है और औपचारिकताएं सभी पूरी कर ली गई हैं। ये इस समय की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।